हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5। फर्स्ट डे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है तो न चाहते हुए भी उठना पड़ेगा। और यहाँ उठ के एक जूनियर की फरमाइश पे मैंने आज बनाया पास्ता। हाँ, हालांकि लोग मुझे इसके लिए चिल्लाते रहते हैं सब नहीं खाना चाहिए, पर खैर मुझे क्या, मेरा तो पास्ता बन के तैयार है। ये देखो, लग रहा है ना डिलीशियस। खिलाऊंगी तुम लोगों को भी कभी खिलाऊंगी। अब पास्ता जब बन के रेडी हो गया तो फिर मैं गई कान्हा जी को जगाने के लिए। मैंने उन्हें उठाया, पूजा पाठ किया, फिर अपना टिफ़िन पैक करके बैग में रखा और फिर खुद रेडी हो गई। रेडी होने के बाद जल्दी जल्दी नाश्ता खाना पड़ता है ताकि लेट ना हो जाए, पर फिर भी मुझे बहुत लेट हो चुका था। फिर मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खाया। अब जब नाश्ता पानी हो गया तो अब बारी है निकलने की। कान्हा जी को मैंने प्रणाम किया और फिर लाइट वाइट बंद करके जिम्मेदार बच्चे की तरह और मैं निकल गई, नहीं तो दीदी बहुत डांटेगी। एक तो सुबह सुबह नींद खुलती नहीं है, जितना भी रेडी हो लो मुझे तो नींद आती ही आती है। और मैं यहाँ अपने पक्षियों को जगा रही थी। हमारी पक्षियाँ ऐसी हैं कि जब तक चादर ना हटाओ पता ही नहीं चलता उन्हें कि सुबह हो गई। चादर हटाते ही वो चहकने लगी। और फिर मैंने उनका खाना पानी चेक किया, सब बराबर था और फिर मैं सबको गुड बाय कह के निकल गई। और फिर ये रहा मेरा चश्मा, इसके बिना तो मेरा लुक अधूरा है। और फिर सब लाइट वाइट बंद, गेट लॉक और मैं बाहर। ये कर लो सुबह का दर्शन। हमारे यहाँ का सुबह का नज़ारा देखने में खूबसूरत है, बस थोड़ा जगह में गंदगी है, पर कोई बात नहीं, तो ऊपर ऊपर से देख लेना। अब ये लो हो गया शापा। रास्ता बंद था, मैं सोच के आ रही थी मैं जल्दी पहुँचूँगी, लेकिन वहाँ रास्ता बंद निकला तो अब अनजान जगह से निकलना पड़ रहा है। फिर मैंने बता दिया ड्यूटी पे कि मुझे लेट होगा क्योंकि मुझे पैदल आना पड़ेगा। मेरा साइकिल तो दीदी लेके चली गई थी ना। फिर आगे बढ़ने के बाद एक अंकल मिले। उन्होंने कहा कि बेटा वो तुम्हें रास्ता लंबा पड़ जाएगा, तुम ये शॉर्टकट अपना लो। शॉर्टकट के कारण ओफो कितनी दफ़ा मुझे पूछना पड़ा, और ये बिल्ली रास्ता काटी, मैं तो डर गई, फिर वापस काट ली। फिर मैं आराम से निकल गई। लेकिन यहाँ 75 तो मोड़ आए। अंकल ने मुझे झूठ कहा था कि सीधे जाओ, आ गया सड़क। यहाँ 75 तो रास्ता, एक तो अनजान गली, लोगों से पूछ पूछ के मुझे लगा था आज तो मेरा लेट हो जाएगा, लेकिन आखिरकार मुझे सड़क मिल ही गया। फिर उसके बाद ऑटो के लिए मैं रुकी, ऑटो कोई जाने को तैयार ही नहीं। एक तो अनजान गली, ऊपर से मुझे ये लग रहा था कि डर की बात नहीं थी, बस ड्यूटी में लेट होने पर ज़्यादा सुनने मिलता है, इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई सी थी। फिर फाइनली मुझे ऑटो मिल गया बहुत मुशक्क़त के बाद। फिर अब मैं चलती हूँ ड्यूटी। अब मिलेंगे सीधा शाम को, बाय। 8 घंटे बाद जब मैं शाम को घर वापस आई तो मेरी बहन का कहना था चलो बाहर से कुछ लेते हैं, बाहर से कुछ खाएंगे। तो फिर मैं ज़बरदस्ती उसे लेके बाहर निकल गई, ये कह के कि सारा मैं ही दिलाऊंगी, सारे पैसे मैं ही लगाऊंगी। बस इस बात पे वो तैयार होके मेरे साथ चल पड़ी। अब दुकान पहुंचने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना लूटने वाली है, और मैं उससे ये कह रही थी कि आधा पैसा तुम दे देना, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। और ये देखो मुझसे मिलने कौन आया, मेरा प्यारा बडी। और वो मुझसे पहली बार मिला था, लेकिन देखो कितना फ्रेंकली होके मुझसे कुछ मांग रहा था। और फिर क्या, बडी के इशारों पे तो दुनिया कुर्बान। मैंने उससे कहा ठीक है रुक जा, देती हूँ, पर उसे तो रुका ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने उसे उन दोनों को बिस्किट खिलाया। बेचारा मेरा बड़ी ठंड से कांप रहा था, पर क्या करूँ, जब मौका मिलेगा तुम्हारे लिए ज़रूर अपना स्वेटर भेजूंगी बड़ी। फिर हमने इसे बिस्किट खिलाया, फिर अपना सामान भी लिया, और दीदी ने मुझे लगभग लूट ही लिया था। पर इतनी में थोड़ी ना मेरी बहन रुकने वाली, उसकी फरमाइशें अभी बाकी थी। मोमोज खाना था मैडम को, और ये देखो इतने सारे सामान मैंने उसे दिलाए थे। और फिर हम लोग घर आए, फिर मैंने ये नाश्ता बनाया।
नाश्ता बना के मैंने कान्हा जी को भोग लगाया। फिर कान्हा जी भोग ग्रहण किए। फिर उसके बाद हमने प्रसाद खाया और फिर मैं बहुत भूखी थी इसलिए मैं फटाफट खा रही थी, लेकिन मेरी बहन बोलती जा रही थी कि खाते टाइम वीडियो बनाना ज़रूरी है या फिर ये क्या बना रही हो। मैं इग्नोर की। और फिर ये देखो मेरा सॉक्स कैसा है, मेरी मम्मा ने बनाया है मेरे लिए, अच्छा है ना। और रात होते होते मुझे हो गई थी बहुत बम्पर वाली खांसी, इसलिए मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से की हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।